हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, राजस्थान में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, गुजरात में चुनाव होते हैं, हरियाणा में चुनाव होते हैं, पंजाब में चुनाव होते हैं। वहां तो 7 लाख वोट नहीं चाहिए, वहां तो चुनाव के बाद महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मायावती महिला नहीं बीजेपी गई थी। मायावती के खिलाफ लड़ने कौन गया था? मायावती के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ी थी। फिर आप लोग कदम पीछे खींच रहे थे। प्रभु, ये महिला कार्ड यहाँ खेल रहे हैं। महिला कार्ड नहीं, 1 सेकंड का। सुन इधर बेटे बात सुन। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि रूबिका लियाकत और शुभम त्यागी ने हरे तोते को कैसे घेरा। जब अनुराग ने ममता दीदी को महिला बताकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की तो शुभम त्यागी ने बताया कि चुनाव के समय बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, जो अब एक आम बात बनती जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट, जो बेहद मजेदार होने वाला है। बंगाल में कौन? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल में एक महिला, देश की सशक्त महिला चुनाव लड़ रही है और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने 75% देवियाँ बैठी हुई हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं। इनमें मात्र 25% लड़के होंगे और इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ममता बनर्जी जी। और उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? पूरा देश। भारतीय जनता पार्टी एक महिला को हराने के लिए, एक नारी को हराने के लिए डेरा डाले हुए है वेस्ट बंगाल में। सोचो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। नारी को कैसे हरा दिया जाए, इसकी चिंता कर रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब मैं डाटा के साथ बोलता हूं। आप देखो किस तरह की बात है। उत्तर प्रदेश से अगर पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो 34,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए पश्चिम बंगाल में और कितने उत्तर प्रदेश में 65,000 2022-2023 का डाटा है। अगर चार्जशीट देखी जाए, पुलिस की इफेक्टिव चार्जशीट अगर हुई है कहीं भी, तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में देखने को मिली है। उसके अलावा मेट्रो सिटी की सारी 19 मेट्रो सिटी जितनी भी आप ले लो, सबसे सेफेस्ट सिटी किसको डिक्लेयर कर गया है? कलकत्ता को। अगर आप जाओ तो सबसे कमजोर कौन माना गया? सेकंड नंबर पे, जो सबसे ज्यादा, जहां पे 2000 से ज्यादा मामले, 1 लाख अगर आप केस कंसीडर करो तो 2000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली के अंदर में। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इन्हीं के हम डाटा ले लें, एब्सोल्यूट नंबर, मर्डर केस का एब्सोल्यूट नंबर ले लें, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसके बाद कौन आता है? बिहार, फिर महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, यहां सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सवाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पे अगर मर्डर हो रहे हैं, उनकी नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर कौन है जिम्मेदार? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी होती है या सत्ता बनाने के लिए होती है, या जहां जहां उनकी सरकार है वहां काम करके दिखाने के लिए भी सरकार होनी चाहिए। आप काम करके नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ सत्ता बनाने के लिए वहां दूसरी जगह सत्ता गिराने के लिए पहुंचते। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि डाटा एनसीआरबी का यही कहता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्राइम रेट ज्यादा हो रहा है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। वहां पे महिलाओं के प्रति अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, ये मैंने डाटा के साथ आपको दिया है। और मणिपुर तो आपने सबने देखा, मणिपुर किस तरह से जला है। मणिपुर में अगर उसका देखा जाए तो आप 4.7% रहा है मणिपुर का रेट पर लाख के हिसाब से। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा सब आपकी सरकारें हैं। इस पे परसेंटेज क्यों ज्यादा रही है? मैं पूछना 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है ना। हाँ, वो बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल कीजिए। हाँ, आपने कहा एक महिला को लड़ाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम। तो मायावती के खिलाफ कौन? मैं गई थी लड़ने उत्तर प्रदेश में, बीजेपी गई थी। मायावती महिला नहीं है, बीजेपी गई थी। मायावती के खिलाफ लड़ने कौन गया था? मायावती के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ी थी। तो फिर आप लोग कदम पीछे खींच लेते हैं। प्रभु, ये महिला कार्ड यहाँ खेल रहे हैं। महिला कार्ड नहीं, 1 सेकंड का। सुन इधर बेटे बात सुन। चलिए आपका 1 सेकंड का जवाब। गेस्ट हाउस कांड किसके खिलाफ हुआ था? 1 सेकंड का जवाब। मायावती कौन थी? महिला का जवाब सुन लीजिए। ममता बनर्जी आपको महिला दिख रही है। मायावती कौन थी? सुन तो हाँ, देखा आगे अपनी औकात पे दे रहा हूं जवाब। अपने हिसाब के लॉजिक लगाते हैं। जवाब सुन लीजिए, बच्चे बैठे। मैंने कहा एक महिला के साथ अन्याय हुआ था जिसका नाम था पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल, जिसके पति को मार दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दी, उसको सदन पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ी, हराना चाहती थी उसको। बताइए किसने सम्मान दिया? बताइए आप किसने सम्मान दिया? बस हो गया। महिला, 1 सेकंड आगे जा रही। महिला महिला महिला, ये कार्ड आप खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित पश्चिम बंगाल में और कहीं नहीं। योर टाइम स्टार्ट। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ,
थैंक यू। आरजीकर रेप केस हुआ था, आप सभी को याद होगा। इस देश में सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उसको फॉलो अप किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता खड़ी हो गई थी और पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी वो कहने वाली महिला थी जिन्होंने कहा कि रात को तो बेटियों को निकलना ही नहीं चाहिए, ज्यादा लेट नहीं निकलना चाहिए। कितना महिलाओं के साथ है ममता बनर्जी। सुन बेटे बात सुन। गजब बात हो गई। इसके अलावा अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी माताजी को टिकट दिया सिर्फ इसलिए कि एक बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ उसकी मां वो पीड़ा समझती है, तो कल अगर किसी बेटी का विषय होगा तो सबसे ज्यादा वो सवाल उठाएंगी। तो टीएमसी के गुंडे उनको प्रचार भी नहीं करने दे रहे हैं, मैन हैंडल कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। ऐसे करोगे महिला सुरक्षा भाई? और बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात, एक और चीज देखने का इंटरेस्ट, इन्होंने कहा कि बंगाल में तो क्राइम रेट बहुत कम है। अच्छा, बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? अच्छा, आप पॉपुलेशन में चले जाओगे। अच्छा, तो फिर एक राज्य की पॉपुलेशन 25 करोड़ है और एक राज्य की पॉपुलेशन 10 करोड़। बनारस की नंबर घटना किसका ज्यादा होगा? तब भूल गए आप। लेकिन बेसिक आईक्यू भी नहीं लगा सकते भाई। रुक जाओ प्लीज, हाथरस की घटना क्या थी? अरे बस कर दो भैया, रुकेंगे नहीं वरना ऐसे। मैंने एक सवाल पूछा, रुकिए ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हाँ, वो मुझे पता है। अच्छा मिला है, वो बीच में घुसपैठिए रहते हैं ना, आपने तो जीवन सफल कर दिया हमारा। अब आगे आते हैं। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को हराने नहीं गए थे, मारने गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं होते तो मार दिया होता इन लोगों ने उनको। ये शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। करेंगे महिलाओं की सुरक्षा। और अब आगे आता हूं, अगर बंगाल इतना ही सेफ है तो फिर बंगाल में चुनाव कराने के लिए 7 लाख जवान क्यों चाहिए केंद्रीय बलों के? इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, राजस्थान में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, गुजरात में चुनाव होते हैं, हरियाणा में चुनाव होते हैं, पंजाब में चुनाव होते हैं। वहां तो 7 लाख लोग नहीं चाहिए। वहां तो चुनाव के बाद महिलाओं का बलात्कार नहीं होता।